नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उफ़ ये गर्मी। इस पाठ का हम पहला भाग आज पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। उफ़ ये गर्मी। इस नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति अर्थात अपना मतलब निकालने हेतु प्रकृति का हमेशा दोहन करता आ रहा है। दोहन का अर्थ होता है अनुचित लाभ उठाना, और आज वह स्वयं भी पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। हम स्वयं देखते हैं कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो पर्यावरण के बदलते चक्रों में हम खुद ही फंसते जाते हैं। इस पाठ में सूरज, बादल, पृथ्वी, चंद्रमा के पात्रों के माध्यम से इस नाटक में उभरती हुई जो समस्या है हमारी पर्यावरण की, उसको दर्शाया गया है। मध्याह्न का समय अर्थात दोपहर का समय, सूरज की गर्मी पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। झुलसने का अर्थ है तो चलने लगे थे। नदी, तालाब सूख गए थे, क्योंकि सूर्य की गर्मी की इतनी ज़्यादा होती है कि नदियों और तालाबों का पानी जो है गर्मी की वजह से सूख गया था। सूरज आसमान में इसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। वह अपने आप पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मुझे कोई दिल से नहीं चाहता। निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है। इन पंक्तियों में, इस गद्यांश में सूरज की जो है अंदर की जो उसकी सोच है उसको उजागर किया गया है कि वो अपनी गर्मी की वजह से कितना परेशान है। क्योंकि उसकी गर्मी की वजह से नक्षत्र, चांद, ग्रह सब परेशान हो गए थे। जीव जंतु तक परेशान थे, क्योंकि गर्मी की वजह से जहाँ पानी सूख गया था, वहाँ जो जीव जंतु, पेड़ पौधे थे वो झुलस रहे थे, उसकी गर्मी से चलने लगे थे। सूरज, हाय तपते तपते युग बीत गए, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ कितना जल रहा हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। बादल, अरे सूरज भाई क्या हुआ, आज अपने ही तपिश से तुम जल उठे। इन बेचारे जीवों का सोचो जो निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, तुम्हारी आग से झुलसते रहते हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही तो युगों युगों से भटक रहा हूँ। मैंने भी कब चैन की सांस ली है। बादल, जब सूरज ऐसा बोलता है कि मैं जीवों की भलाई के लिए युगों युगों से भटक रहा हूँ, मैंने भी चैन की कोई सांस ली नहीं, तो बादल उसे कहता है तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? मुझे देखो मैं कितना शीतल हूँ। लोग मेरे आने का इंतज़ार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलसकर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। कि जैसे गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, उनकी गर्मी की वजह से परेशान हो जाते हैं। जब बादल आते हैं, बादल आसमान पर छाते हैं, बारिश होती है, तो हम कितना उसका ठंडा जो पानी है जब बरसता है तो उससे हम कितनी राहत महसूस करते हैं गर्मियों में। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि सूरज जो है अपनी गर्मी की वजह से परेशान है, और बादल उसकी बातों से हामी भरता है कि अपनी गर्मी से शिकायत क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम तो गर्मी पैदा करते हो, तुम्हारी वजह से सब परेशान है, तो अपनी की हुई गर्मी से तुम खुद शिकायत क्यों कर रहे हो। तभी जो चंद्रमा है वहाँ आता है और ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। चंद्रमा, हाँ तुम ठंडक तो देते हो, लेकिन मेरी जितनी नहीं। तुम कभी कभी ही बरसते हो, जबकि मैं हर रोज़ निकल कर सबको ठंडक का प्रसाद देता हूँ। तुम्हारा ही नहीं, लोग मेरा भी इंतज़ार करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जब भी सूरज निकलता है सर्दियों में हमें वो राहत महसूस करवाता है, लेकिन गर्मियों में उसकी जो गर्मी है हमें झुलसा देती है। तो जब चाँद निकलता है तो वो हम सबको ठंडक का प्रसाद देता है, अर्थात वो ठंडक पैदा करता है। सूरज, हाँ हाँ बड़े आए ठंड के मालिक। अरे मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है। सृष्टि का अर्थ होता है संसार की उत्पत्ति।
तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रच कर दिखाओ। अब यहाँ पर जो सूरज है वो चंद्रमा की इन पंक्तियों से परेशान हो गया और वो गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तो संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, मेरी वजह से तो सृष्टि उत्पन्न हुई है। अगर तुम में इतनी शक्ति है तो अपनी रचना करके दिखाओ। चंद्रमा, अरे सूरज भाई, तुम तो नाराज़ हो गई। हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ इनकार कर सकते हैं। नकार का अर्थ होता है इनकार, क्योंकि उसकी जो सत्ता है, क्योंकि सूरज जो है, सूर्य को हम देवता भी मानते हैं, चंद्रमा को भी देवता मानते हैं, लेकिन सूरज की अगर धूप नहीं होगा तो जीव जंतुओं को पोषण भी नहीं मिलेगा। अगर उसके जो हानि जो है, लेकिन सूरज के लाभ भी बहुत है। तो उसके बारे में चंद्रमा उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम नाराज़ मत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सत्ता से इनकार नहीं कर रहा। तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं। और ये बादल, क्योंकि आपको पता है सूरज के इर्द गिर्द ही जो सारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसकी वजह से सृष्टि पैदा हुई है। ये भी तो तुम्हारे कारण जन्मा है, क्यों सही कहा है ना। बादल, हाँ हाँ मुंह बनाते हुए, सही कह रहे हो। यदि सूरज ना हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा और ना ही मेरा जन्म होगा। पर क्योंकि नदियाँ, जो बादल कैसे बनते हैं, हमने पढ़ा है कि जब नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है तो बादल पैदा होते हैं, तभी वो बरसते हैं। सूरज, पर क्या तुम्हारी ये ठंडक घड़ी तो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है, जो बरसों बरसों से मुझे तपा रही है। चंद्रमा, पर आज तुम इतने अधीर, अधीर का अर्थ होता है बेचैन, इतने विचलित, अस्थिर क्यों हो। ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। बादल, हाँ इनके कहने पर ही तो मैं बोला था, झेमते हुए, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करने की। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ेंगे आज पाठ, जिसमें हमने पढ़ा कि बादल, सूरज और चंद्रमा में अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी जो विशेषताएं को लेकर एक चर्चा हुई, जहाँ पर सूरज गर्मी से परेशान है अपनी, चंद्रमा उसको ढाढ़स बताते हुए कहता है कि नहीं, विचलित नहीं होना, बेचैन नहीं होना। बादल उसको अलग से समझाता है। यहाँ तक हम पाठ पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में इसको चर्चा करेंगे। धन्यवाद।